हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक नया सम बनाएंगे। यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। एक कोऑर्डिनेट का नाम था 2,5,-3 और दूसरा कोऑर्डिनेट का नाम था 3,7,-5। दो वैल्यू दिए थे। हमने एक कोऑर्डिनेट को यहाँ रखा और दूसरे कोऑर्डिनेट को यहाँ रखा। अब हम चाहते तो ए और बी को यहाँ भी रख सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ दो पॉसिबल केसेस रख दिया आपके सामने। अगर ये ऑपोजिट में रहेगा और इसके डायगोनल मीट पे एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो डायगोनल मीट में अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि ये डायगोनल्स इक्वल हाफ में टूटेंगे। ओके, अब जब ये इक्वल हाफ में टूटेंगे तो बताओ 2 + 3 क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या वो 4 आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये कोऑर्डिनेट यहाँ होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ इसकी जगह क्या होगा? x, y, z। ओके, क्वेश्चन ये है कि हमें c और d का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो हमने इस x, y, z मान लिया। तो अब चलो x + 2 करो। x + 2 बाई 2, y + 5 बाई 2 और z - 3 बाई 2। ठीक है, 4, 3, 3। अब ये बताओ 4 = x + 2 बाई 2, x + 8, x + 2 = 8। x क्या हो जाएगा? 6। y + 5 = क्या होगा? हम इसको बाई 2 को 3 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो y + 5 = 6 और y + 5 = 6 हो गया और y = 1 हो जाएगा। z - 3 बाई 2 = 3 एंड z - 3 = 6 और z = 9। मतलब एक कोऑर्डिनेट तो हमको पता चल गया कि 6, 1, 9 है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट तो क्लियर है। अब सर हमको क्या पता करना है? अब सर हमको पता करना है कि डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सो डी का कोऑर्डिनेट पता करना आसानी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,7, -5। तो डी का कोऑर्डिनेट वही सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे सेम। इसको मान लो m n x। सो m + 3 बाई 2, n + 7 बाई 2, x - 5 बाई 2। 4, 3, के साथ इसे इक्वेट कर दो। m + 3 बाई 2 = 4। तो m + 3 = 8 और m = 5। n + 7 = 6, n = -1 और x - 5 को हो जाएगा 6 आगे जाके और x = 11। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट नाउ? 5, -1, 11। x मान लिया, इसे चाहे तो तुम k मान लो, इससे ज़्यादा आसान रहेगा समझने के लिए। तो d का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, c का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। ओके, सो वी विल कम विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। हमें एक क्वेश्चन में ये दिया है कि BAC इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल BAD और DAB दोनों इक्वल एंगल्स है। ओके, हमें पता करना है ये D का कोऑर्डिनेट। AD एक लाइन रखा है, AD एक मीडियन नहीं है, इसीलिए ये मत सोच लेना कि BD और DC जो है इक्वल हाफ में टूटा हुआ है, बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि हमें BD और DC का रेशियो भी नहीं पता और साथ ही साथ अगर रेशियो नहीं पता है तो डी का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा? साफ बात है। सिर्फ एक ही चीज़ दिया था जो कि इंटरनल बाइसेक्टर है, ये दोनों। तो क्यों ना इसी को रेशियोस में लिखें। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? AB/AC = BD/DC। AB/AC लिख दिया, BD/DC वही चीज़ लिखा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, BD/DC को हमने क्या लिखा है? = 5√2/3√2। ये कैसे आया सर? हमने क्या किया, क्योंकि हमें ए बी का दोनों कोऑर्डिनेट्स दिया है तो दोनों का इक्वल, दोनों का लेंथ पता हो सकता है। तो ए बी का लेंथ जो आया वो 5/√2 यूनिट्स आया और बी सी का जो ए सी का जो यूनिट्स है वो 3/√2। ये दोनों का डिस्टेंस आ गया। बी डी बाई डी सी को जब हमने लिखा तो दोनों इतना दिखा और 5/3 की रेशियोज में। जब हमें 5/3 का रेशियो आया तो ये सोच के देखो कि हम डी का कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। 5 को 4 से इंटू किया, 3 को 1 से इंटू किया, क्योंकि आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है तो आप डी के कोऑर्डिनेट्स को आसानी से पता कर सकते हैं। वही हमने किया भी है। 5 को इंटू 4, 3 इंटू 1, नीचे हो जाएगा 5 + 3 दैट इज 8। ये एक्स कोऑर्डिनेट के साथ किया, सेम वाई कोऑर्डिनेट के साथ करो, सेम जेड कोऑर्डिनेट के साथ करो, फिर कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? डी का इतना कोऑर्डिनेट्स आएगा। अगर डी का कोऑर्डिनेट्स तो पता चल गया, उसमें एक और क्वेश्चन में ये दिया था फर्दर कि ए डी का लेंथ भी पता कर लो। अगर कोऑर्डिनेट्स इसका पता चल गया है तो लेंथ भी पता हो जाएगा। सो व्हाट इज द लेंथ? 5 - 23/8, क्योंकि यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट का 5 था तो 5 - 23/8, 4 - 3/2 + 6 - 19/8 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे आपको यूनिट्स आएंगे √1530/8 यूनिट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर के चलते,
लेकिन ज़्यादा हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे सिमिलैरिटी अगर आपने किया है तो हमने ए बी बाई ए सी बी डी बाई डी सी को किया है। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सिमिलैरिटी पढ़े होगे तो ये रेशियो का जो रेशियो हुआ है ना उस चीज़ को जान जाओगे। अगर आप सिमिलैरिटी पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।